इस वक्त पूरा देश चुनाव में है। हर चौक चौराहे और चट्टी पर चुनाव की ही चर्चा हो रही है। मतदाता और पार्टी के समर्थक अपने अपने गुणागणित से अपने प्रत्याशी और पार्टी की सरकार बनाते नजर आते हैं। ये सिर्फ बात तक ही सीमित है। इस चुनाव में मतदाताओं में वैसा उत्साह हालांकि नजर नहीं आ रहा। 5 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार मतदाता चुनाव में वोट डालने के मूड में नहीं है। वोटर तपती धूप की दलील देते हुए घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए यूपी के ललितपुर लोकसभा का ये जो गांव है वो नजीर पेश कर रहा है। ललितपुर में कुल 3 गांवों में 100% मतदान हुआ और इसका पूरा श्रेय वहां के डीएम अक्षय त्रिपाठी को जाता है, जिन्होंने चुनाव से पहले अपने जिले में बैनर पोस्टर के अलावा नुक्कड़ नाटक करा के मतदाताओं को जागरूक किया। ललितपुर का आदिवासी गांव सोलदा मेहरोनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये गांव आदिवासी बाहुल्य गांव है। इस गांव के लोग सुबह जब से मतदान शुरू हुआ तभी से अपने पारंपरिक परिधान में गाजे बाजे के साथ वोट डालने अपने बूथ पर पहुंच रहे थे। इस गांव में कुल 375 मतदाता हैं। दोपहर 12 बजे तक इस गांव में 374 मतदान हो चुके थे। जब एक मतदाता की खोज खबर हुई तो पता चला कि श्याम सिंह यादव नाम का शख्स बेंगलुरु से फ्लाइट से वोट डालने के लिए गांव पहुंच रहा है। बहरहाल शाम 1 बजे तक गांव पहुंचे और बिना घर पहुंचे पहले मतदान किया, फिर उसके बाद अपने घर गए। इस गांव के अलावा इस लोकसभा क्षेत्र में 2 और गांवों में 100% मतदान हुए हैं। डीएम अक्षय त्रिपाठी भी गांव वालों की तारीफ कर रहे हैं और 100% वोटिंग के लिए गांव वालों के साथ वहां के ग्राम प्रधान को ध्यान ज्ञापित किया। गांव में 100% वोट को लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह है। ऐसे में जब लोग भीषण गर्मी की वजह से वोट देने के लिए घर से निकल नहीं रहे हैं, ऐसे में ललितपुर के इस गांव ने शानदार मिसाल पेश की है। लोकतंत्र के इस पर्व में किस तरह से लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वो इस गांव के लोगों से सीखने की जरूरत है। यही वजह है कि आज हर कोई इन ग्रामीणों के बारे में चर्चा कर रहा है। भले ही ये गांव ललितपुर का एक छोटा सा गांव हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 100% मतदान हुआ है, उसने पूरे देश के लिए कहीं न कहीं नजीर पेश कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि इस गांव की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र के इस पर्व में हमेशा लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना ही चाहिए।